हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से इसको। क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ द 30 डिग्री प्रिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ से समझो। जैसे ये आपके पास प्रिज्म दिया हुआ है ये एक, ठीक है, और इसके एक फेस, ये वाला फेस मान लो इसका, ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री पे ये एंगल इंसिडेंट हो रहा है आपके पास? 60 डिग्री। तो जैसे मान लो इसका ये नॉर्मल हो गया ये वाला, ठीक है, और ये जो एंगल है इसका ये 60 डिग्री है। कितनी बात क्लियर है? जिसको हम I1 बोलेंगे। ऑन वन फेस ऑफ आ 30 डिग्री प्रिज्म। 30 डिग्री प्रिज्म का मतलब क्या है? ये इसका एंगल है 30 डिग्री प्रिज्म का। क्लियर है? तो A हमारे पास 30 डिग्री हो गया, और जो I1 है ये कितना हो गया हमारे पास? 60 डिग्री हो गया। कितनी बात क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है देखो, द एमर्जेंट रे फ्रॉम द प्रिज्म। एमर्जेंट रे कौन सी होती है? जो बाहर निकलती है ना। द एमर्जेंट रे फ्रॉम द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। समझ रहे हो कितना डिग्री एंगल बना रही है ये जो बाहर निकलेगी रे इंसिडेंट के साथ? 30 डिग्री का। और मैंने आपको बताया था जो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में एंगल बनाती हैं वो क्या होता है? डेल्टा होता है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये क्या गिवन है आपके पास? डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया गिवन है आपके पास? ये 30 डिग्री। नाउ शो दैट एमर्जेंट रे इज़ नॉर्मल टू द सरफेस फ्रॉम विच इट एमर्जेस। मतलब क्या शो करना है इसमें आपको? जो एमर्जेंट रे है वो नॉर्मल है इस सरफेस पे। तो देखो नॉर्मल कैसे? देखो जैसे मान लो ये यहाँ पर इस तरीके से गई है रे, ठीक, और ये इसके ऊपर नॉर्मल भी ऐसे ही डला हुआ है यहाँ पर इस रे पे। मान लो ये वाला जो फेस है इस पर नॉर्मल यही है इस लाइन का, तो यहाँ से ही ये नॉर्मल जाएगी इस फेस पे। समझ रहे हो? ताकि वो नॉर्मल ही बाहर निकले, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल आएगी तो नॉर्मल ही बाहर जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन में भी कि ये आपके पास जैसे नॉर्मल होता है, ठीक है, अगर नॉर्मल पे ही इंसिडेंट हो रही है रे, समझ रहे हो, तो ये क्या होगी आपके पास? रिफ्रैक्ट भी बाहर इसी तरीके से होगी, स्ट्रेट ही हो जाएगी। जैसे मैंने मिरर में भी आपको बताया था, रिफ्लेक्शन में भी बताया था कि ये अगर नॉर्मल है और इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल ही आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन है, वो तो उसी मीडियम में बैक जाती है। नहीं तो कैसे जाती थी आपके पास? इस तरीके से इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। जैसे यहाँ भी अगर ये वाला आपके पास रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है तो ये इस तरीके से हो जाती थी। लेकिन अगर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये नॉर्मली आ रही है इस पे सरफेस पे तो नॉर्मल स्ट्रेट ही निकल जाती है। तो यहाँ इस फेस पे देखो, ये अगर वो कह रहा है कि इमर्जेंट रे नॉर्मल जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर नॉर्मल जा रही है तो ये पीछे से भी क्या आनी चाहिए? नॉर्मल ही आनी चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि अगर ये नॉर्मल था इसके ऊपर तो इसके ऊपर ही स्ट्रेट निकल जाएगी ये। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अब वो कह रहा है शो करना है। शो का मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है, वैसे आप इधर देखोगे अगर ये एंगल होता है यहाँ पर I2 नॉर्मल के साथ, ठीक है। इसमें तो नॉर्मल इस तरीके से बना रखा है हमने, ठीक है, इसमें इस तरीके से बना दिया। समझ रहे हो? 30 डिग्री का वैसे भी ये थोड़ा सा थिन होगा एज़ कम्पेयर टू 60 डिग्री वाले से, तो इसका नॉर्मल इस तरीके से बनाया हमने। तो यहाँ पर I2 आपको पता है किसके बीच में होता है? नॉर्मल और जो इमर्जेंट रे होती है। तो यहाँ तो नॉर्मल भी यही है, इमर्जेंट रे भी है, इसी के ऊपर से जा रही है। तो I2 कितना होना चाहिए? I2 0 होना चाहिए। अगर I2 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये इमर्जेंट रे क्या है? नॉर्मल टू दैट सरफेस है, या नहीं? समझ रहे हो बात को? तो हम I2 0 करना चाहते हैं यहाँ पर, तो I2 0 कैसे होगा? क्लियर? और ये जो डेल्टा मैं कह रहा था आपको 30 डिग्री, ये किसके बीच में कह रहा था ये आपको? ये देखो, ये जैसे हमारे पास ये स्ट्रेट निकलती है इंसिडेंट रे, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये इमर्जेंट रे का एंगल, ये डेल्टा है, दैट इज़ 30 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बता दो ज़रा जल्दी से। क्लियर है? अब हम ये शो करना चाहते हैं कि ये यहाँ पर 90 डिग्री पे फॉलो रहा है। 90 डिग्री पे अगर इमर्जेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ I2 0। तो I2 0 हमें करना है। तो देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। डेल्टा का एक फॉर्मूला आपको पता है, I1 प्लस में I2 माइनस में A, ठीक है। अब डेल्टा हमें पता है कितना है? 30 है, और I1 है 60, I2 हमें निकालना है और A है 30। तो 60 माइनस 30 इज़ 30, प्लस में I2 और ये 30, तो ये 30 इधर, ये वाला माइनस इधर 30 जाएगा। तो यानी कि I2 क्या आ गया हमारे पास? 0। और यहाँ से हमें पता चला अगर I2 0 है तो इसका मतलब ये क्या है यहाँ पर? बताओ। नॉर्मल है, ठीक है, इस सरफेस पे क्या है? नॉर्मल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एमर्जेंट रे इज़ नॉर्मल टू द फेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। देयरफॉर एमर्जेंट रे इज़ नॉर्मल टू द फेस ऑफ द प्रिज्म। ये वाला जो फेस था इस पर क्या है? ये नॉर्मल है। ये कैसे शो हुआ? I2 = 0 की वजह से। क्या इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मतलब म्यू निकालना है इसका, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी कि ये वाला, ठीक है। और बाहर क्या है? एयर ही है, तो ये म्यू A हो गया। तो यहाँ इस पॉइंट पे आप स्नेल्स लॉ लगा दो। तो ये I1 तो ये है और इसका R1 ये होगा इधर वाला, ठीक है। लेकिन R1 पता होना चाहिए तभी म्यू निकलेगा फिर यहाँ पर। तो R1 कैसे निकलेगा? देखो ज़रा,
आपको अगर याद हो कैलकुलेशन जब हमने की थी एंगल ऑफ डेविएशन की, तो वहाँ पर फोर्थ इक्वेशन आई थी आपके पास, याद है कुछ? वो फोर्थ इक्वेशन थी a इक्वल टू में r1 प्लस में r2, ठीक है। तो यहाँ से r1 निकल सकता है। a देखो कितना है हमारे पास 30 है, और r1 हमें निकालना है, और r2 कितना होगा? देखो अगर i2 0 है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास r2 भी तो 0 होगा। देखो ये i2 भी नॉर्मल के साथ होता था, तो ये भी नॉर्मल पे ये लाइन, और नीचे इधर पीछे r2 भी क्या होगा? नॉर्मल के साथ होगा, नॉर्मल के ऊपर ही आ रहा है ये वाली लाइन भी, तो यानी कि r2 भी क्या है? 0 होगी। समझ रहे हो ना? इधर भी जो r2 बनता था इधर वाले फेस पे, वो भी नॉर्मल के साथ बनता था, यहाँ तो नॉर्मल के ऊपर ही लाइन जा रही है ना, तो वहाँ r2 क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो अगर i2 0 हो गया तो r2 भी क्या होगा? 0 ही होगा। क्लियर है कहानी? समझ रहे हो? ठीक है, तो R2 हो गया 0, तो यानी कि R1 कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया, ठीक है। तो इससे ये R1 निकल गया, और नहीं तो वैसे भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। देखो कैसे, ये वाला नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ठीक है। तो इन दोनों, ये वाली इधर जो लाइन है ये भी कितनी होती एंगल, ये वाला, ये बड़ा एंगल कितना होता है ये आपके पास? 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट की वजह से ये पूरा एंगल क्या होता है? 60। और ये डेल्टा है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में, तो ये भी स्ट्रेट ही आ रही है ऐसे पीछे, ठीक है। तो यहाँ ये डेल्टा है, तो यानी कि ये वाला एंगल भी कितना है इसका? 30 है। समझ रहे हो? ये भी डेल्टा होगा क्योंकि दो लाइनें वही हैं ये वाली, समझ रहे हो? तो 30 ये, और ये पूरा बड़ा 60, तो 60 में से ये 30 माइनस करेंगे तो नीचे वाला R1 आ जाएगा कितना? 30। तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते थे, समझ रहे हो? 60 ये हो गया आपके पास ये बड़े वाला एंगल, समझ रहे हो? और ये डेल्टा कितना है यहाँ? ये 30, तो माइनस में 30 किया ये, तो ये वाला R1 नहीं आ गया आपके पास? कितना आया ये? 30 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? समझ रहे हो इस बात को? क्या कर रहे हैं? तो यानी कि ये वाला एंगल ही क्या हो गया था? I1 हो गया था बड़े वाला, तो I1 में से ये डेल्टा माइनस किया हमने, तो ये R1 आ गया हमारे पास। समझ रहे होंगे ये कहानी, ठीक है। थोड़ी सी तब समझ में आ रही होगी अगर आपने कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वाला टॉपिक देखा था, वहाँ डायग्राम में भी मैंने ये वाला एंगल आपको बताया था। तो उसी तरीके से बस इसमें हम नीचे वाला एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो, अगर नहीं ये बात पता चलती है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये तो बिल्कुल ईजी था। R1 यहाँ पता चल गया। अब लगाओ जरा यहाँ स्नेल्स लॉ। तो कैसे लगता है स्नेल्स लॉ? देखो, म्यू ए साइन I1 इक्वल टू में म्यू एम है, और ये साइन R1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन I1 बाय में साइन R1 इक्वल टू में म्यू एम बाय म्यू ए इज़ 1, तो यहाँ बचा म्यू एम। साइन I1 कितना है हमारे पास? 60, और साइन R1 कितना आया हमारे पास? 30, तो ये साइन 30। तो अब आपको पता है साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास? रूट में 3/2, और जो साइन 30 होता है वो कितना होता है? 1/2, तो 1/2 मैं नीचे लगाता 2 उसका, तो वो ऊपर चला जाएगा 2। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का यानी कि प्रिज्म का कितना आ गया आपके पास? √3 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? आया समझ में कैसे किया? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से आप करना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके जी, थैंक यू।